नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत गोयल। दोस्तों, आज मैं आपको ले चलने वाला हूं इंडिया के सबसे खूबसूरत और मिस्टीरियस जंगलों में एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जिसका नाम सुनते ही आज भी कॉर्बेट नेशनल पार्क याद आ जाता है। दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने जिंदगी की शुरुआत की एक हंटर के रूप में, लेकिन बाद में बन गया फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर, जिनका नाम था एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट। और इन्हीं के नाम पर पड़ा हमारे देश के सबसे बड़े नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट। दोस्तों, जिम कॉर्बेट का जन्म 25 जुलाई 1875 को हुआ था उत्तराखंड के नैनीताल में। फैमिली ब्रिटिश पर दिल हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ, बचपन से जंगल से कनेक्शन, और बड़े होकर यह कनेक्शन एक जुनून बन गया। जिम एक एक्सपर्ट हंटर, ट्रैकर, नेचर लवर और राइटर थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा उत्तर भारत के डेंस जंगलों में बिताया। 19वीं और 20वीं सदी के बीच जब विलेजेस डर के साए में थे, उस वक्त जिम ने 33 मैन ईटर्स को ढूंढकर खत्म किया। इसमें 19 मैन ईटर्स टाइगर्स और 14 मैन ईटर लेपर्ड्स शामिल थे। दोस्तों, ये वो एनिमल्स थे जो पहले ही कई इंसानों की जान ले चुके थे। जिम सिर्फ शिकार नहीं करते थे, वो हर एनकाउंटर के बाद ये समझते थे कि ये जानवर आदमखोर बने क्यों। दोस्तों, एक बार उन्होंने एक टाइगरस को मारने के बाद देखा उसके शरीर पर पहले की गोली के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। तब जिम को समझ आया एनिमल्स कभी बिना वजह मैन ईटर नहीं बनते। यहीं से जिम का नजरिया बदल गया और एक हंटर धीरे धीरे कंजर्वेशनिस्ट बन गया। जिम के दो डॉग्स थे, रॉबिन और रोसिना। दोस्तों, ये सिर्फ डॉग्स नहीं थे, जिम के साथी थे। और रॉबिन ने तो 2 बार जिम की जान भी बचाई थी। चाहे सामने टाइगर हो, लेपर्ड हो या बियर, रॉबिन कभी पीछे नहीं हटा। दोस्तों, जिम का कहना था कि अगर कोई उनसे उनके दोनों डॉग्स अगर किसी भी कीमत पर मांगे, चाहे वो उन्हें पूरा हिंदुस्तान का सोना ही क्यों ना दे दे, तब भी वो दोनों डॉग्स किसी को नहीं देंगे। इसके अलावा जब उन दोनों डॉग्स की मौत हुई तो जिम ने उनकी समाधि भी बनवाई, जो आज भी कॉर्बेट के जंगलों में मौजूद है। दोस्तों, 1936 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया का पहला नेशनल पार्क बनाया। उस वक्त इसका नाम था हेले नेशनल पार्क, जो कि ब्रिटिश गवर्नर विलियम मार्कॉम हेली के नाम पर था। इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम बदला गया और 1956 से 57 के बीच में इसे दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम। इस सम्मान के पीछे एक ही वजह थी, जिम ने अपनी पूरी जिंदगी इन जंगल्स को बचाने में लगा। वो समझ चुके थे कि लोगों को बचाना जरूरी है, लेकिन जंगलों और जानवरों को बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आज यह पार्क 521 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। हिमालयस की फुटहिल्स में बसे सबसे खूबसूरत जंगलों में से एक। यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं बंगाल टाइगर, एलिफेंट, सांभर, स्लॉथ, बियर, काकड़, हॉक, डियर, इसके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स, और साथ ही मोर देन 600 ट्रीज एंड प्लांट स्पेसिस, जिनमें साल, शीशम और सैर सबसे ज्यादा है। दोस्तों, यहीं पर 1973 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, जो इंडिया में टाइगर्स को बचाने का सबसे बड़ा अभियान बना। दोस्तों, जिम ने अपने एक्सपीरियंसेस को 6 किताबों में लिखा है, जो सबसे फेमस है मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, द टेम्पल टाइगर जंगल लव। इन बुक्स ने दुनिया को बताया कि जंगल सिर्फ एडवेंचर नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। दोस्तों, उन्होंने हमें यह सिखाया कि इंसान अगर चाहे तो जानवरों का दुश्मन नहीं, उनका सबसे बड़ा रक्षक बन सकता है। आज कॉर्बेट नेशनल पार्क सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि जिम की सोच, उनकी कुर्बानी और उनकी विरासत का जीता जागता सबूत है। नमस्कार दोस्तों।